हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग और देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन पाइथन इफ ए मेथड इज रिटन सच दैट इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क इट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी ओवरलोडिंग। क्या होता है कि हम जो बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग, तो मेथड ओवरलोडिंग की जो डेफिनेशन होती है सी प्लस प्लस में होती है कि मेथड का नाम जो सेम होता है और उसका नेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये सी प्लस प्लस होता है। हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन में क्या होता है कि फंक्शन का नाम फंक्शन एक होता है और डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। चलिए, तो किस तरह से करता है ये हम देखते हैं। अगर आप कुछ इस तरह का कोड लिखते हो पाइथन के अंदर, तो ये कोड पाइथन में नहीं चलेगा, तो ये हमारा एरर देगा और हमारा जो पाइथन का कंपाइलर है वो इसको नहीं लेगा, तो ये गलत है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो कोडिंग कर पाइथन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिखी है पेरेंट नाम, जैसे एक क्लास लिखी है। अब इस क्लास के अंदर देखो, जितनी भी पाइथन में क्लास होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होती है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं, बाय डिफॉल्ट रहता है, और नहीं भी लिखे तो भी कोई कंपाइलर हमारा एरर नहीं देता है। ठीक है, देखिए जरा हम लोग बात करते हैं ये पेरेंट, तो उसमें हमने दो मेथड लिखे हैं। पहला मेथड हमने लिखा है फ्लाई और इसमें हमने प्रिंट किया है पैरेट कैन फ्लाई, और एक और मेथड लिखा है स्विंग और इसमें हमने प्रिंट किया है पैरेट कैन नॉट स्विंग। दो मेथड लिखे हुए हैं इस क्लास में। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए रन हो गई सक्सेसफुली। अब एक और हमने क्लास बनाई है यहाँ पर पेंगुइन नाम की, और इसमें भी हमने सेम मेथड डिफाइन किए हैं जो हमने ऊपर वाली क्लास में डिफाइन किए हैं। देखिए, एक पेरेट क्लास दोनों इंडिविजुअल क्लास है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये क्लास अलग क्लास है, ये क्लास अलग है, लेकिन दोनों में जो मेथड लिख रहा हूँ वो मैं सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लाई और लिखा है पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, और इसके लिए लिखा है कि पेंगुइन कैन स्विम। दो मेथड लिखे हैं, दोनों दो क्लास लिखी है मैंने यहाँ पे। देखिए दोनों क्लास अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के अंदर मेथड मैंने सेम लिखे हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे कॉमन इंटरफेस यूज़ किया है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एक कॉमन इंटरफेस यूज़ किया, और हमने यहाँ पर क्या लिखा है टेस्ट अंडरस्कोर फ्लाई। ये मेथड का नाम दिया है हमने टेस्ट अंडरस्कोर फ्लाई, और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारा फ्लाई को कॉल करे। देखिए अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, वो उस क्लास का मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो क्लास हैं, हमारे पास एक पेयर्ड क्लास है, एक पेंगुइन क्लास है। अगर इसके अंदर पेयर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ओबीजे फ्लाई, लेकिन फ्लाई तो दोनों में ही है। फ्लाई तो हमारा पेयर्ड क्लास के अंदर भी है और पेंगुइन क्लास के अंदर भी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड हमारा कॉल होने वाला है, पेयर्ड क्लास का फ्लाई मेथड कॉल होने वाला है या पेंगुइन क्लास का फ्लाई मेथड कॉल होने वाला है? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस क्लास का है। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा वो उस क्लास के मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पेयर क्लास का पी नाम का एक मेथड बना लिया है और पेंगुइन क्लास का पी नाम का एक मेथड बना लिया है। चलिए, तो टेस्ट सबसे पहले हम लोग ने क्या करते हैं, हम लोगों ने टेस्ट किया है यहाँ पे, और टेस्ट में हमने क्या दिया है पेंगुइन नाम का मेथड। चलिए हमने यहाँ पे ये दिया है पेरेंट नाम का मेथड हमने यहाँ पर। देखिए अब हम इसको रन करते हैं। देखिए एक मिनट क्लास पहले इसको मैं रन कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, पी ए नाम का मेथड दिया है, मतलब पेरेंट क्लास का मेथड दिया। तो पेरेंट क्लास का मेथड इसके अंदर गया और यहाँ पे पेरेंट क्लास का मेथड इसके अंदर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी ए हो गया। पी ए डॉट फ्लाई तो किसको कॉल करेगा, पेरेंट क्लास का जो फ्लाई मेथड है वो कॉल होगा। ठीक है, और क्या प्रिंट किया इसने, कैन फ्लाई। देखिए अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ, अगर मैंने इसके अंदर पी कर दिया, तो कौन सा मेथड कॉल होने वाला है मेरा, पी अगर मैंने किया है तो मेरा पेंगुइन क्लास का फ्लाई मेथड कॉल होगा। देखिए जरा, तो इसमें क्या लिखा है पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। देखिए पेंगुइन कैन, मतलब क्या है कि जिस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करूँगा, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा उस क्लास का मेथड कॉल होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके लिए एक और हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्लाई टेस्ट कर लिया,
अगर मैं टेस्ट करता हूँ स्विंग, तो स्विंग के लिए मैं और लिख लेता हूँ। चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए, तो मैंने लिखा यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर, एक कॉमन इंटरफेस बना लेता हूँ मैं, अंडरस्कोर स्विंग। ये मैंने, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं DEF, एक मेथड लिखता हूँ DEF, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर लिखा मैंने स्विंग। और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, ऑब्जेक्ट पास करूंगा, ओबियसली OBJ, एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा। चलिए मैंने मेथड लिखा, और ऑब्जेक्ट पास करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा मेरा डॉट किस मेथड को, स्विंग, इस मेथड को कॉल। अब जो मेथड आएगा हमारा वो उसको कॉल करेगा। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ से इसके अंदर कॉमन इंटरफेस है मैंने यहाँ, तो इस कॉमन इंटरफेस को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद दोनों कॉमन इंटरफेस मेरे यहाँ पे। अब जरा देखिए, अब मैंने यहाँ पे मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ फ्लाई के लिए, उसी तरह से मैं टेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन की क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया हुआ। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्विम किया मैं। अब इसके अंदर मैंने अगर मान लीजिए इसके अंदर मैंने PA पास किया, ठीक है, तो PA पास किया। चलिए पहले एक बार मैं फिर से इसको रन कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 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 देखिए, जब मैंने इसके अंदर स्विम के अंदर PA पास किया तो किसका मेथड कॉल होगा, देखिए स्विम ये लिखा है, स्विम मतलब PA पेड क्लास का स्विंग मेथड कॉल हुआ। देखिए चलो देख लेते हैं इसके अंदर क्या वाकई में कॉल हुआ है। देखिए ये कॉल हुआ, इसके अंदर क्या लिखा है, पेड कैन नॉट स्विंग। देखिए आ गया। अगर मैं इसके अंदर पास करता हूँ PE, मतलब E पास करता हूँ, मतलब पेंगुइन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, तो पेंगुइन क्लास का ये मेथड कॉल होना चाहिए। चलिए रन करते हैं, देखिए ठीक है। चलिए अब हम कुछ एक और मेथड लिखते हैं, उससे हमको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो हम एक क्लास लिखते हैं पूरी। सबसे पहले मैंने एक क्लास का बहुत ही छोटा प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे हमको और हमारी अंडरस्टैंडिंग इस पर अच्छी होगी। चलिए तो मैंने लिखा यहाँ पे क्लास और लिखा मैंने पर्सन। देखिए क्लास हो गई मेरी। अब मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, और डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, हेलो नाम का मेथड लिखा मैंने लिखा हेलो। और इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ हमारा क्या होता है, सेल्फ हमारा होता है कॉलिंग ऑब्जेक्ट के मतलब कॉलिंग ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस का जो एड्रेस होता है उसको लेता है। मतलब सेल्फ को आप कह सकते हो, अगर आपको C++ आता है तो दिस पॉइंटर सॉरी, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर क्या आएगा, कोई ना कोई नेम दिया होगा, NAM नेम। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या ले लिया, इसके अंदर नन ले लिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। चलिए और मैंने यहाँ पे लिखा इफ। चलिए अभी मैंने यहाँ पर क्या नहीं लगाया है, यहाँ पे ये नहीं लगाया है, ऑटोमेटिकली लेता है इंडेंटेशन। चलिए अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यदि मेरा नेम मेरा है इज नॉट नन, अगर मेरा जो नेम है नन नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, मैं प्रिंट कर दूँ, प्रिंट क्या करूँ, हेलो और यहाँ कर दूँ मैं इसका नेम हेलो, और उसका जो नाम आएगा वो प्रिंट होना चाहिए अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा नहीं है, मतलब नन है तो ओनली प्रिंट कर दे हेलो, प्रिंट कर दे हमारा हेलो। छोटा सा प्रोग्राम था, मैं पहले इसको रन कर लेता हूँ। देखिए रन हो गया मेरा। अब मैं इस क्लास का क्या बनाऊंगा, एक मेथड बनाता हूँ। देखिए तो मैंने बनाया यहाँ पे P नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और यहाँ लिखा पर्सन PER और टैब दबाओगे, देखिए आ गया पर्सन लिखा है। और मैंने यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, P डॉट टैब, देखिए आ गया हेलो। अब इस हेलो को मैंने कुछ भी इसमें पास नहीं किया, अभी मैंने वैसे ही कॉल कर लिया। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, देखिए अगर हेलो में नन है, मतलब कुछ भी पास नहीं कर रहा, तो हेलो प्रिंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं, देखिए हेलो प्रिंट हो रहा। अगर मैंने यहाँ पे किया डॉट टैब और हेलो आ गया। और हेलो के अंदर मैंने अपना नाम पास कर दिया, कोई स्ट्रिंग पास कर दी, मैंने लिख दिया
देखिए किस तरह से थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने। अब देखिए यार मतलब ये आ रहा, ये कॉल हो रहा है। अगर स्ट्रिंग के अंदर नन नहीं है तो हेलो, और जो स्ट्रिंग आपने दी उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है प्लस ऑफिस जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो है मेथड ओवरलोडिंग किस तरह से काम करता है। तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो उस पर, ठीक है। चलिए तो मैं लेने वाला हूँ, मैंने लिया क्लास CLA। सबसे पहले तो आप क्लास लिखते हो। चलिए क्लास का नाम दे दिया मैंने माई क्लास। माई क्लास ये क्लास का नाम हो गया। जितनी भी क्लास है हमारी पाइथन के अंदर वो सभी की सभी क्लास ऑब्जेक्ट नामी क्लास से इनहेरिट होती है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट रहता है। ऑब्जेक्ट आप लिखोगे तो भी, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर लिखा है एक मेथड। तो मेथड को लिखने से पहले हम लोग उसके आगे DEF कीवर्ड लिखते हैं, DEF। अब मैंने स्पेस दिया और इसके आगे जो मैं लिखूंगा वो मेरा एक मेथड होगा। जिस तरह से क्लास लिखने के लिए मुझे क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद मैं लिखता हूँ क्लास का नाम, उसी तरह से मुझे मेथड लिखने से पहले लिखना पड़ता है DEF कीवर्ड, उसके बाद लिखता हूँ मेथड का नाम। तो मैंने लिखा सम, SUM, सम। और मैंने यहाँ पे क्या लिया, सेल्फ। क्योंकि ये सम है, इंस्टेंस मेथड है, कोई ऑब्जेक्ट सम को कॉल करेगा, इसलिए मैंने लिखा सेल्फ। सेल्फ क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसका जो इंस्टेंस, उसका जो एड्रेस होगा ऑब्जेक्ट का, वो सेल्फ के अंदर आता है, कॉमा। और वो क्या क्या वैल्यू दे सकता है मुझे, जैसे मैंने ले लिया इसमें ए डिफाइन कर लिया, ए में डाल दिया मैंने नन, कुछ भी नहीं है ए के अंदर। बी के अंदर ले लिया मैंने, यहाँ पे बी को डिफाइन कर लिया और ले लिया नन। सी को भी मैंने ले लिया और मैंने इसके अंदर डाल दिया नन। सी के अंदर दिया मैंने और डाल दिया नन। देखिए अगर आपने नन सही लिखा है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और आपको समझ में आता है कि आप जो कोडिंग कर रहे हो वो सही कर रहे हो। चलिए तो हमने यहाँ एक मेथड लिखा है DEF, और अब हम इसके लिए कुछ और लगाते हैं कि हमारा जो मेथड है, हमारा जो सम नाम का मेथड है, वो अलग अलग, जो भी मैं अलग अलग आर्गूमेंट पास करूँगा उसके लिए काम करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कोड कर लेता हूँ। चलिए मैंने लिखा यहाँ पर इफ़, और मैंने लिखा यहाँ पर इफ़ यदि मेरा ए जो है नॉट इक्वल टू नन है, नन है, एंड यही सेम काम मैं बी के लिए कर लेता हूँ। अगर मेरा जो बी है नॉट इक्वल टू नन है, उसी तरह से मेरा जो सी है वो क्या है, नॉट इक्वल टू नन है। अगर ये है तो हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न क्या करना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम करके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं लगा लेता हूँ एल्स, एलिफ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर से मैं कंडीशन लगा देता हूँ। अब इस बार मैं दो लेता हूँ। तो मैंने क्या लिया कि कोई दो कंडीशन ले ली मैंने कि ए मेरा नन है और बी मेरा नन है, नन नहीं है, सॉरी नन नहीं है, लेकिन सी मेरा नहीं है। तो दो आर्गूमेंट ही भेज रहा हूँ मैं, कुल मिला कहने का मतलब ये है। तो दो आर्गूमेंट भेज रहा हूँ तो इस तरह से कर दो, रिटर्न ए प्लस एल्स। अब मान लीजिए मैं दो आर्गूमेंट भी नहीं भेजे, मतलब मेरा जो तीनों ही वैल्यू नन है, मतलब मेरा ओनली में एक आर्गूमेंट मेरे पास है, तो फिर उसका सम क्या करना। तो मैं यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, और एक मैसेज दे दिया मैंने। क्या लिखा मैंने, प्रोवाइड एट लीस्ट टू वैल्यू, प्रोवाइड एट लीस्ट टू वैल्यू, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब चलिए मैं इसको एक और रन कर लेता हूँ। देखिए रन हो गया, कोई भी एरर नहीं है, सिंपली रन हो गया। बहुत छोटा सा मैंने लिखा, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड लिखा। देखिए यहाँ पर जो मेरा पूरा फोकस है वो मेथड ओवरराइडिंग पर, मेथड ओवरलोडिंग पर, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग पर। चलिए तो अब हमने क्या किया, सिंपली हम इस क्लास का क्या बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे OBJ और यहाँ पे लिखा मैंने क्लास का नाम क्या है, माई, और टैब दबा दिया। देखिए माई क्लास आ गया, ये है मेरी क्लास माई क्लास, ये कर लिया मैंने और यहाँ लगा। अब जैसे ही मैंने रन किया
अब मेरा OBJ ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। चलिए तो OBJ डॉट टैब, देखिए सम आ गया। इसमें एक मेथड लिखा था, इस एक ही मेथड है इसलिए सम आ रहा है। चलिए अब मैंने इसके अंदर पास कर दिया 10, 20, 30। अब देखते हैं, चलिए रन करते हैं इसको, शिफ्ट इंटर, देखिए 60 आ गया। और चेक करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर OBJ डॉट टैब दबाया, सम आ गया। अब मैंने इसमें ओनली 2 आर्गूमेंट दिए, 10 दिया मैंने, 20 दिया, देखिए शिफ्ट इंटर। अब मैंने मान लो OBJ डॉट सम, टैब दबाया, सम आ गया। अब मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया, ओनली एक वैल्यू दे दी मैंने 10। देखिए अब आपको क्या दिखा, देखिए प्रोवाइड एट लीस्ट 2 वैल्यू। अब मैंने लिखा यहाँ पे OBJ डॉट टैब सम दे दिया, और कोई भी नहीं दिया, देखिए तो भी हमारा ये देखिए। अब मान लीजिए मैं इसमें 3 की जगह 4 वैल्यू देता हूँ, देखिए OBJ, और मैंने दे दिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब हमारा देखिए क्या रहता है, सिर्फ देखिए एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि हमने जो मेथड को ओवर लोडिंग जो की है ना, उसमें हम लोग 3 ही आर्गुमेंट ले रहे हैं। चलिए अगर आप 4 आर्गुमेंट लेना चाहिए तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, कॉमा लगा के D, और मैं लिख दूँ यहाँ पर नन, और कुछ नहीं है, जो भी सारी कहानी मैं पढ़ रहा था, एंड, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं, क्या कर दूंगा यहाँ पर D नॉट इक्वल टू नन। ये हो गया, और यहाँ पे कर दूंगा मैं प्लस D, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 3 आर्गुमेंट देता है तो यहाँ कर दूंगा मैं एंड, और कर दूंगा यहाँ पे C नॉट इक्वल टू नन, हो गया। और यहाँ पे कर दूंगा A प्लस B प्लस C। उसी तरह से यहाँ पे एलिफ एक और बढ़ जाएगा, ये एल से क्या हो जाएगा, एलिफ हो जाएगा यहाँ पे मेरा। और एलिफ होने के बाद मेरा यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाएगा, क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ मैं 2 आर्गुमेंट के लिए चेक कर लूँगा, 2 आर्गुमेंट के लिए मैं यहाँ पे इसको चेक कर दूँगा। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, यहाँ मैं कर दूँगा रिटर्न A प्लस B, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एल इफ, यहाँ पे इफ आया, देखिए कलर चेंज हो गया, जैसे मैं गलत लिखा, देखिए अब देखिए अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये वाला, और यहाँ मैंने दे दिया, चलिए रन करते हैं, देखिए हर एक के लिए आंसर देगा, और जो आपके एरर दे रहा था अब देखिए आप दे दिया। तो ये था हमारा मेथड ओवर लोडिंग। इस तरह से हम लोग मेथड को ओवर लोडिंग कर सकते हैं। मेथड का नाम हमारा सेम रहता है, और वो जो टास्क परफॉर्म करता है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है जब भी हम लोग उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, हमारे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि फर्दर हम और भी अच्छे से मेहनत करें और आपको कुछ अच्छा दें। थैंक यू वेरी मच।